हेलो एवरीवन। मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। गाइस, हम कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें पहले वीडियो में हमने बात करी थी ब्रह्मांड के ऊपर, और आज इसका ये सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल पर। सौरमंडल है क्या? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंड, धूमकेतु एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को ही सौरमंडल कहा गया है। सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि सौरमंडल निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो आपको सौरमंडल की जो परिभाषा है उसको याद रखना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सौरमंडल का हिस्सा है। तो इसमें सौरमंडल के कौन कौन हिस्सा है? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड एवं अन्य आकाशीय पिंड। इनके समूह को ही क्या कहा गया है? इनके समूह को ही सौरमंडल कहा गया है। सौरमंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सौरमंडल का मुखिया है। अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह। परंतु 2006 से पहले 2006 तक सौरमंडल में 9 ग्रह थे, जिसमें प्लूटो भी एक ग्रह था। लेकिन 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तब से लेकर अब तक, यानी कि 2006 से लेकर अब तक, वर्तमान समय तक सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। तो चलिए हम इन 8 ग्रहों का ध्यान से अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि इनका क्रम सौरमंडल में किस प्रकार से है। सबसे पहला जो ग्रह है वो है बुध। उसके बाद आता है शुक्र। मैं यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि बड़ा बड़ा लिखने में दिक्कत होगा। देन पृथ्वी, देन आता है मंगल ग्रह। और ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है बीच में, ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है। इसके क्षुद्र ग्रह के बाहर वाले भाग में यहां पर आपका बृहस्पति ग्रह, देन शनि, उसके बाद है अरुण, जिसको यूरेनस भी बोला जाता है, और लास्ट का जो ग्रह है वो है वरुण, जिसको नेपच्यून भी बोला जाता है। तो ये क्रम में इस तरीके से है। आप इसको याद करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, बच्चे इसमें भी ट्रिक ढूंढते हैं, लेकिन इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। ये क्षुद्र ग्रहों की जो पट्टी है, इस पट्टी से पहले के 4 ग्रहों को याद कीजिए और उसके बाद में इसके बाद के 4 ग्रहों को याद कीजिए। चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, अभी 2 मिनट में याद हो जाएगा। पहले 4 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। देन बाद के 4 बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर है? अगर हम देखें दूरी के हिसाब से कि सूर्य से सबसे पास और सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से सबसे पास वाला ग्रह है बुध ग्रह और सबसे दूर वाला ग्रह है वरुण। अगर हम आकार की दृष्टि से देखें, तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सौरमंडल में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, और सबसे छोटा बुध। अगर हम बात करें घनत्व के हिसाब से, कि घनत्व के हिसाब से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे ज्यादा घनत्व किस ग्रह का है, तो वो है पृथ्वी का। और सबसे कम घनत्व किसका है, तो वो है शनि का। कम घनत्व वाला शनि ग्रह। तो ये तो था थोड़ा सा बेसिक सा। एक चीज और यहां पर है जो है, उसको अगर हम देखें तो क्षुद्र ग्रहों के अंदर वाले
क्षुद्र ग्रह के अंदर वाले ग्रहों को आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आंतरिक ग्रह। और ये जो आंतरिक ग्रह हैं वो ठोस पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं। किससे? ठोस पदार्थ से। क्षुद्र ग्रह के बाहर वाले ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी से जो इधर के ग्रह हैं इस साइड वाले, ये इसको बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बाह्य ग्रह। और ये जो ग्रह हैं वो तरल एवं गैस पदार्थों से बने हुए हैं। गैस एवं तरल पदार्थों से ये बने हुए हैं। इसके अलावा आंतरिक जो ग्रह है, आंतरिक ग्रह को पृथ्वीय ग्रह भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ बाह्य जो ग्रह है, बाह्य ग्रह को भी बृहस्पतिय ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पतिय ग्रह। अब इसको बृहस्पतिय ग्रह और इसको पृथ्वीय ग्रह क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। आप अगर देखोगे तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी से जो इस साइड के ग्रह हैं, उन ग्रहों में पृथ्वी जो है सबसे बड़ा ग्रह है। इसी वजह से इसको पृथ्वीय ग्रह कहा जाता है इन चारों को। और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के इस साइड वाले जो ग्रह हैं उनको बृहस्पतिय ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जितने भी ग्रह हैं चार, इन चारों ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। इसी वजह से इसको बृहस्पतिय ग्रह भी कहा जाता है। बात करते हैं हम इससे आगे थोड़ा सा, और अब हम आते हैं सूर्य के ऊपर। बात करेंगे एक एक ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सूर्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूर्य, सूर्य है क्या? तो ये एक गैसीय गोला है। क्या है? एक गैसीय गोला है जो विभिन्न प्रकार के गैसों से मिलकर बना हुआ है। इसमें दो गैसें जो है वो मुख्य हैं। कौन कौन सा? एक है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और दूसरी जो गैस है वो है हीलियम। इसके अलावा अन्य गैस। तो हाइड्रोजन जो है वो सूर्य में 71% हाइड्रोजन की मात्रा है, और हीलियम की मात्रा 26.5% है, और अन्य गैसें जो है 2.5% है। अब बात आती है कि सूर्य जो है एक तारा भी है। क्या है? सूर्य एक तारा भी है। और तारा क्या होता है? तो ऐसे उल्कापिंड जिनके पास अपने ऊष्मा और प्रकाश होता है उनको तारा कहते हैं। इन तारों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश आता कहां से, यानी इनके ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इनके ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में डिटेल में बताया। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। उसमें तारा और नाभिकीय संलयन के बारे में डिटेल में बात की गई है। इसके बाद अगर हम बात करें और इससे आगे, तो सूर्य जो है वो खगोल जो हमारी आकाश गंगा है, आकाश गंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर किसी कोने में स्थित है। सूर्य, हमारी जो आकाश गंगा गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर किसी कोने में स्थित है। और ये जो है सूर्य, वो हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, और इसकी स्पीड जो है चक्कर लगाने की वो है 250 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से ये आकाशीय हमारी जो आकाश गंगा है उसका चक्कर लगा रही है। और आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करने में इसको 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष के रूप में जाना जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष। यहां तक क्लियर है? चलिए हम थोड़ा आगे देखते हैं।
सूर्य जो है उसमें ऊष्मा और प्रकाश जो है वो ज्यादा दिखाई देता है, उसमें ऊष्मा और प्रकाश होता है। सूर्य के तापमान जो है सूर्य का, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तापमान देखने को मिलता है। जैसा कि अगर हम इसके केंद्र की बात करें तो अलग तापमान होता है, इसके बाहरी सतह की बात करें तो यहाँ पर अलग तापमान होता है। तो सूर्य के केंद्र में जो है तापमान 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अगर सूर्य के हम बाहरी सतह की बात करें तो इसके बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही साथ सूर्य में कुछ काले धब्बे भी होते हैं जो गैस होते हैं, ऐसे गैस जहां से प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो रहा होता है। इसी वजह से कई बार आपको सूर्य में जो है वो काले काले धब्बे भी नजर आते होंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो सूर्य और पृथ्वी के संबंध को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है, सन और अर्थ के बीच में जब चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण के दौरान आपने देखा होगा कि सूर्य का जो आकार है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, यानी कि बीच का पार्ट जो है कवर हो जाता है और ये बाहर का पार्ट जो है ये आपको दिखाई दे रहा होता है। तो इस बाहर के पार्ट को जो दीप्तिमान हो रहा होता है, जो जल रहा होता है, जो रिंग की तरह दिखाई दे रहा होता है, इसको सूर्य किरीट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सूर्य किरीट के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे कोरोना भी बोला जाता है। कोरोना, ये अभी महामारी वाला कोरोना नहीं है, बल्कि इसका नाम कोरोना है। ये जो रिंग बाहर की तरफ दिखाई दे रहा होता है इसे कोरोना या सूर्य किरीट के नाम से जाना जाता है। और जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के दौरान ये सूर्य किरीट जो है या कोरोना जो है एक्सरे उत्सर्जित करता है। क्या करता है? एक्सरे, एक्सरे उत्सर्जित करता है जो ह्यूमन आइज के लिए, मानव नेत्रों के लिए हानिकारक होता है। इसी वजह से हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा कहते रहते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें सूर्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे निकलने वाली जो एक्सरे जो है वो हमारी आंखों को इफेक्ट करता है, उसे खराब भी कर सकता है। इसी सूर्य किरीट को या कोरोना को सूर्य मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य मुकुट किस नाम से जाना जाता है? सूर्य मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य को के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है। अगर एक्यूरेट बताएं तो 16 मिनट 8 मिनट 16.6 सेकंड। तो आप इसको हटा सकते हैं, आप इतना याद रखें। 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। यहां से ओनली सूर्य की किरणें ही पृथ्वी तक नहीं आती है, बल्कि कुछ और चीजें भी जो है वो पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जिसको हम सौर ज्वाला के नाम से भी जानते हैं। सौर ज्वाला भी सूर्य से निकलकर पृथ्वी तक आती है, लेकिन ये सौर ज्वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर पहुंचता है। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर इस आने वाली सौर ज्वाला को सौर ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। इसको ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। सौर ज्वाला जो सूर्य से निकलकर पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। और जो सौर ज्वाला
पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश पर पहुंचता है उसको अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरोरा बोरियालिस। यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सौर ज्वाला जब सूर्य से निकलता है तो वो पृथ्वी तक आता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध इन गोलार्धों पर पहुंचता है। जब सूर्य के पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पर ये किरणें पहुंचती हैं तो इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है, और जब ये उत्तरी गोलार्ध पर पहुंचता है तो इसको अरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वहां से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो हमेशा समान नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो लगातार अपने दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाता है। दीर्घ वृत्ताकार पथ होने के कारण कई बार पृथ्वी जो है वो सूर्य के बहुत ज्यादा दूर होता है, तो कई बार पृथ्वी सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक होता है। ऐसी स्थिति में दो तीन घटनाएं घटित होती है। जब पृथ्वी सूर्य के बहुत ज्यादा दूर होता है यानी अधिकतम दूरी पर होता है तो उस घटना को अपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर होता है तो इस घटना को उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत जो दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय दूरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? खगोलीय दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय दूरी के नाम से जाना जाता है। वहीं जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं, और ये अपसौर की घटना 4 जुलाई को घटित होती है। और जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहते हैं, और ये उपसौर की घटना 3 जनवरी को घटित होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से सूर्य और इससे संबंधित चीजें घटित होती हैं। आगे हम बात करेंगे अन्य ग्रहों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।